हेलो स्टूडेंट, मनोरंजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि फोर्स एंड प्रेशर से है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले है यहाँ पर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ each situation in which you push or pull to change the state of motion of the object। तो इसमें टू एग्जाम्पल है। पुश में पहला फर्स्ट में जो पुश वाला, पुश और रेस्ट वुडन ब्लॉक इट्स स्टेट चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। मतलब अगर कोई ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक को अगर हम लोग पुश करते हैं, मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा को, तो उसको क्या रेस्ट से मोशन में आ सकता है। सेकेंड में क्या है, if we will push the इंजेक्शन सिरिंज, इंजेक्शन कर दें तो क्या होता है, तो लिक्विड कहाँ जाता है, रेस्ट से मोशन में आता और फिर हमारा बॉडी में जाता। तो ये दो एग्जांपल है पुश करने का। सेकेंड में आपका आ गया टू एग्जांपल ऑफ पुल का। तो पुल का टू एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग को रोप ऑफ बकेट टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द वेल। हम लोग रोप को पुल करते हैं वाटर को वेल से निकालने के लिए। सेकेंड, हॉर्स पुल्स द चैरियट टू मोशन इन रेस्ट। तो अगर हम लोग हॉर्स को जानते हैं कि रथ खींचता है हमारा घोड़ा, तो वो भी पुलिंग फोर्स है ना। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन in which applied force causes a change in motion, change in the shape of the object। तो बहुत सिंपल है कि दो एग्जाम्पल लेना है जिससे हमारा शेप या साइज चेंज होता है। तो फर्स्ट में हमारा हो गया पुल द रबर बैंड, रबर बैंड को पुल करना, तो इसका क्या होता है, इंक्रीज द लेंथ। तो हमारा क्या होगा, रबर बैंड का लेंथ इंक्रीज कर जाता है। और सेकेंड, अप्लाई द फोर्स ऑन द एग। अगर हम लोग एग पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अंडा क्या होगा, टूट जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू। तो क्या होगा, तो पुल करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। किसको, रोप को, तो पुल हो जाएगा। सेकेंड है, अ चार्ज बॉडी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सी नंबर, टू मूव आ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो पुश और पुल। ठीक है, तो हम लोग को अगर कोई, जैसे कि ठेला कह सकते हो आप, या फिर लोडेड ट्रॉली है, तो उसको मोशन में लाने के लिए तो हम लोग क्या है, या तो पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल, फिल इन द ब्लैंक, टू द नॉर्थ पोल ऑफ। मतलब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट के केस में क्या होता है, लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ पर लाइक पोल से दोनों नॉर्थ पोल है ना, दोनों नॉर्थ, ये भी हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, तो रिपेल होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का फिल इन द ब्लैंक्स था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोला, ए आर्चर स्ट्रेच हर द बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, सी देन रिलीज द एरो विच बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद हमारा को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन। तो क्या होगा, तो उससे हमारा शेप चेंज हो जाएगा। किसका, बो का शेप चेंज होगा, तो इसमें हो जाएगा शेप। सेकेंड क्वेश्चन है बी में है हमारा है कि द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या होगा, हमारा मस्कुलर फोर्स। तो हम लोग जो, जैसे बो अगर वो पुल करेगी तो हमारा निश्चित है कि मस्कुलर फोर्स लगेगा, है ना। तो इसमें हमारा मस्कुलर फोर्स आ गया। थर्ड नंबर है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर
द चेंज इन द, तो इसमें हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकता। और 4 नंबर में है, डी में है, वाइल एरो मूव्स टू आर्च द टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा जो कि एरो पर डाउनवर्ड लगेगा, और फिर फ्रिक्शन फोर्स एयर के कारण। तो ये 2 फोर्स हमारा लगे, एक ग्रेविटी और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स 4 नंबर था। अब हम लोग 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में है, इन द फ्लोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and on which it act, state the effect of force in each of the following। फर्स्ट में क्या है, squeezing a piece of lemon between the finger to extract its juice। तो सिंपल बात है, अगर हम लोग लेमन जूस में, तो कौन सा मस्कुलर फोर्स लगेगा, कौन सा मस्कुलर फोर्स लगेगा, ठीक है, जिससे हमारा जूस निकलेगा, ठीक है, जिससे हमारा जूस निकलेगा। दिस रिजल्ट चेंज इन द शेप ऑफ, इससे हमारा शेप चेंज हो जाएगा, किसका, लेमन का। ये हो गया हमारा फर्स्ट का ए। बी हो गया, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब वी यूज टू मस्कुलर फोर्स। हाँ, तो हम लोग मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, किसके लिए, टूथपेस्ट से हमारा, मतलब टूथपेस्ट ट्यूब से टूथपेस्ट निकालने के लिए। सी में है, व्हेन अ लोडेड when a load suspended from the spring the downward pull force the load suspended from the, तो जब स्प्रिंग से कोई लोड हमारा एक्ट होगा तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का लेंथ में हमारा चेंज आ जाएगा, है ना, इंक्रीज कर जाएगा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। 4 नंबर डी में क्या है, एथलीट मेकिंग ए हाई जंप। एथलीट अगर हाई जंप होता है तो क्या होता है कि एथलीट अपने फुट से अर्थ पर फोर्स लगाता, और फिर अर्थ जो होता है एथलीट पर फोर्स लगाता है, जो कि हेल्प करता है जंप करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का है इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। अ ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool, how does the force due to hammering affect the piece of iron। तो सिंपल बात है कि अगर हम लोग पीस ऑफ आयरन, हॉट पीस ऑफ आयरन में अगर हम लोग हैमरिंग करता है कौन, ब्लैक स्मिथ, तो क्या होगा, उसमें मस्कुलर फोर्स लगेगा, जिसके कारण उसको हम लोग डिजायर शेप दे सकते हैं, जैसा हमारा शेप चाहिए वो डिजायरेबल शेप दे सकते हैं, किसका, आयरन का। तो डिजायर शेप हो सकता है, तो यही चेंज होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इन्फ्लेटेड बलून वाज प्रेस्ड अगेन। सिंपल कह रहा है कि एक बलून है जिसको हम लोग रब करके अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं सिंथेटिक क्लॉथ से, तो क्या होता है, वो जाकर वॉल में जाकर स्टिक कर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंपल हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज बॉडी है, वो अनचार्ज को बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तो क्या हो गया, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा और क्या होगा, वॉल में जाकर स्टिक हो जाएगा। और उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो उसके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द। सिंपल बात है कि अगर हम लोग बकेट को, जो जिसमें पानी भरी हुई है, उसको हम लोग हाथ से होल्ड करके रखते हैं, तो उसका स्टेट में क्यों चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, जबकि हमारा मस्कुलर फोर्स जो लग रहा है मसल्स के कारण, जो हमारा हैंड लगा रहा है वो अपवर्ड लग रहा है। और दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन लगने के कारण फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और हमारा नेट जो फोर्स उस पर लगेगा बकेट पर वो 0 लगेगा। इसलिए उसका मोशन पर, स्टेट ऑफ मोशन पर कोई चेंज नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। रॉकेट हैज़ टू बी फायर्ड अपवर्ड लॉन्च लाइट।
द नेम द टू फोर्स है, तो दो फोर्स जो कौन लगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जैसे हमारा रॉकेट जैसे लॉन्च करेगा तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे रॉकेट होता है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा, एयर के कारण, जब हमारा एयर बहुत तेज़ी से जाएगा तो हमारा उसका एयर के कारण हमारा उस पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो दो जो फोर्स होगा कौन, एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोजिट टू द मोशन जिधर होगा रॉकेट उसका अपोजिट में, और दूसरा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ड्रॉपर, सिंपल कह रहा है कि अगर हमारा जैसे कि ड्रॉपर होता है जो कि इस तरह होता है, इस तरह अगर उसको हम लोग ऐसे इसका बल्ब को हम लोग प्रेस करते हैं, हाँ अगर पुश करते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो होता है, वाटर जिसमें होता है तो आपका बुलबुला हो गया और उसको भी वाटर सकिंग हो जाता है, वाटर इसमें हमारा आ जाता है इस नोजल में। तो जो ये वाटर जो आता है आखिर कैसे आता है, तो सिंपल बात है कि एयर प्रेशर के कारण, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा वाटर है जैसे है तो हम लोग जानते हैं उसके ऊपर में एयर प्रेशर लगेगा, ठीक है। और चूँकि ये जब पुश करता है तो यहाँ पर पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना, तो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण और फिर ऊपर से हमारा क्या लग रहा है, वाटर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसके कारण वाटर इसके अंदर में चला जाता है, ठीक है। और जो रबर का जो शेप है वो चेंज होता है, तो इस तरह हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डी नंबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर था फोर्स एंड प्रेशर का, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।